अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। आज हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे सॉरी। और देखें यहाँ पे मैंने आपकी बुक से लिया है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ हुआ था, मैंने कहा आपको समझ आ जाएगी। अब देखें ये लिखा हुआ है टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उसको लगा के हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो two spherical balls of mass of 2 kg and 3 kg, यानी अगर हम गिवन डाटा साथ साथ देखें तो m1 इज इक्वल टू 2 kg और m2 इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है। मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो और क्या दिया हुआ है, m1 की वेलोसिटी v1 6 meter per second and v2 4 meter per second respectively. But must be the velocity of the smaller ball after collision if the velocity of the bigger is 3 meter per second. अब कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि m1 की वेलोसिटी v1 है बिफोर कुलियन, m2 की वेलोसिटी v2 है बिफोर कुलियन। तो v1 तो होगी 2 kg और सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड और v2 होगी 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कुलियन। v1 की वेलोसिटी v1 डैश है और v2 की वेलोसिटी v2 डैश है। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर कुलियन स्मॉल वाला जो बॉल है, छोटे वाला बॉल है, ठीक है, बट बस विद द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल ऑफ आफ्टर कुलियन। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, एक 3 kg का है एक 2 का, ठीक है। m1 2 kg का है तो m2 3 kg का है, तो इसका मतलब है हमें m1 की वेलोसिटी आफ्टर कुलियन यानी बिफोर कुलियन m1 की वेलोसिटी v1 है, तो आफ्टर कुलियन m1 की वेलोसिटी v1 डैश होगी जो हमने कैलकुलेट करनी है, पहली बात। और v2 डैश उसने दी हुई है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर इज 3 मीटर पर सेकेंड, एक हो गया। दूसरी बात है, थोड़ा सा हमने वेलोसिटीज की डायरेक्शन को डिस्कस करना है। देखिए बॉल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब है अगर बॉल्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर हैं तो जब m1 m2 की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन m2 की तरफ होगी और m2 m1 की तरफ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी, तो डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी ना। तो फर्ज करें कि हम फर्ज करते हैं कि m1 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो m2 फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर v2 और v2 डैश दोनों नेगेटिव शो करेंगे हम। v2 क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कुलियन, इसको हम -4 मीटर पर सेकेंड न्यूमेरिकल में सब्सटीट्यूट करेंगे। और v2 डैश क्या है, आफ्टर कुलियन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल 3 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको आफ्टर कुलियन -3 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये फिर वही लिखा हुआ है सोल्यूशन एज, तो हमने गिवन डाटा में m1 है m2 है v1 है v2 है और v2 डैश है, और टू फाइंड में क्या है v1 डैश द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कुलियन। नाउ एज बोथ द बॉल्स आर, आप सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। एज बोथ द बॉल्स आर मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर सो देयर वेलोसिटीज आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये आपको बता दिया मैंने। लेट अस सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 2 kg बॉल यानी m1 इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ 3 kg बॉल kg इज नेगेटिव। तो 3 kg से रिलेटेड जो दोनों वेलोसिटी हैं बिफोर एंड आफ्टर कुलियन v2 एंड v डैश, वो हम नेगेटिव सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। अब हमें तो v1 डैश निकालना है, सो वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन। तो इसका मतलब है हमें ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। ये कल फार्मूलास मैंने आपको करा दिए थे अच्छी तरह। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2। आप m1 की वैल्यू लगाइए 2 kg, v1 की लगाइए इंटू 6 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 की वैल्यू लगाइए 3 kg इंटू -4 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कि हम v1 को m1 की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और m2 की ऑपोजिट ऑफ दैट ले रहे हैं यानी नेगेटिव,
ठीक है। सो इट विल बी 6 into 2 12 kg मीटर पर सेकेंड और 3 into 4 -4 -12 kg मीटर सेकेंड. So momentum of the system before collision will be equal to 0. So यहाँ पे हम 0 लिख देंगे. अब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन निकालना है. तो कल ये फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था. दैट इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. क्लियर. सो m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इज इक्वल टू 2 kg. v1 डैश हमने फाइंड करना है इसलिए इसको इसी तरह लिख लें इनटू v1 डैश क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं. यही हमने फाइंड करनी है कि स्मॉलर बॉल की वेलोसिटी कितनी है आफ्टर कुलियन और स्मॉलर ये 2 kg है. 3 kg तो 2 kg से बड़ा हो गया ना. ओके इट इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 dash that is equal to 2 kg into v1 dash plus 3 kg into minus 3 meter per second. So applying the law of conservation of momentum of system before collision क्या निकाला 0. momentum of system after collision क्या निकला this 2 kg into v1 dash. ठीक है. 3 plus 3 into minus 3 minus 9 kg meter per second. अब 2 kg into v1 dash ये आ गया. इस इक्वेशन में से अगर हम 9 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना. ये 9 वाली फिगर जो -9 kg m मीटर पर सेकंड है अगर उसे हम दूसरी साइड पे ले जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 kg into v1 dash is equal to 9 kg m मीटर पर सेकंड. अब ये kg से कैंसिल हो गया. ठीक है. v1 dash will be यहाँ इस तरह कर लें कि v1 dash will be equal to 9 kg मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2. तो के 2 जो जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा. ऊपर भी kg होगा और नीचे भी kg होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. या इसको पहले ही दोनों तरफ से कर दें या उस तरह कर दें कि ऊपर नीचे kg है तो वो कैंसिल हो जाएगा. बाकी यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉलर बॉल will be equal to 4.5 मीटर पर सेकंड आफ्टर कुलियन. ठीक है. तो v1 dash is equal to 4.5 मीटर पर सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना था. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज.